नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, एक लंबा ही गैप ले लिया आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, बट जितना भी समय था जो मैंने यूटिलाइज़ किया, अब जो है आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ और आने वाली जितनी भी अपडेट्स होगी उसका आप लोगों को मेरी तरफ से अपडेट मिलता रहेगा। कुछ सिचुएशंस थी जिससे निपट नहीं पाया था, बट अब सब कुछ कंट्रोल में है और अब आप लोगों को समय से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, थोड़े से आप लोगों के सवालों के जवाब देने में टेलीग्राम पे या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर वो थोड़ा सा मुझसे मिसिंग होगा, लेकिन जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर बेसिस पे या फिर थोड़ा सा गैप लेके आप लोगों को मिलती रहेगी। अब मैंने जो शुरुआत की है वो आप लोगों के लिए नौकरी की अपडेट से की है। आप जानते ही हैं, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों को जो है वैकेंसीज धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आई है वो बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की है। आप लोग जानते हैं, एक आप लोगों का SPM CAL करके डिपार्टमेंट है, उसमें नोट प्रेस में जो है वैकेंसीज़ आती है, उसी से लिंक्ड ये जो है डिपार्टमेंट है और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ आई है। मल्टीपल IT ट्रेड्स को मौका दिया है। कुछ ऐसी भी ट्रेड्स हैं जिनके लिए वैकेंसीज़ नहीं आती है, तो उस पर भी जिक्र कर लेंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको कर्नाटका साइड पे पोस्टिंग दी जाए। बाकी देखो, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ पे पोस्ट करता है। बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देता हूँ। फॉर्म कहाँ से फिल होगा इसको लेकर भी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि कुछ के मैसेज आए थे मेरे पास, तो वो भी आपको बता दूंगा। इसमें ट्रेड वाइज पोस्ट को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। इसमें जो डिफ़ाइन किया हुआ है, इन्होंने डिसिप्लिन बेसिस पे चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसमें ITI वाले बच्चे भी हैं और डिप्लोमा वाले बच्चे भी हैं। और ध्यान रखना, बिना एक्सपीरियंस के या बिना अप्रेंटिस के आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिस की है किसी भी विभाग से, वेल एंड गुड है, लेकिन 1 साल की अप्रेंटिस के साथ आप लोगों को 1 साल का एक्सपीरियंस और लगेगा। लेकिन अगर आपने सीधा 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है तो वो भी आपके काम करेगा। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आप लोगों के थोड़े मौके बढ़ जाते हैं जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस की होती है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ठीक रहता है। तो जहाँ से भी आपने अप्रेंटिस की हो, प्राइवेट से या फिर सरकारी से, ऐसे विभागों का थोड़ा फ़ायदा उठाया करो। फ़ी की भी बात कर लेता हूँ साथ के साथ। SC ST के लिए 200 रुपये के आसपास इन्होंने फ़ी का क्राइटेरिया रखा है। बाकी जो ऑल अदर कैटेगरीज़ हैं नीचे दिखा दूंगा, उनके लिए 600 के आसपास का क्राइटेरिया है। तो ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में आपको वैकेंसीज़ का काउंट दिख जाएगा, किस तरीके से सेग्रीगेशन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 39 वैकेंसीज़ है। अगर बात करूँ, फॉर्म इसका चालू हो गया 5 तारीख से। कुछ इश्यूज़ आ रहे थे बच्चों के कि सर हमारा फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा, तो अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से फॉर्म जो है एक्टिवेट है। अगर हम मैकेनिकल ग्रुप की बात करें तो मैकेनिकल ग्रुप में आपको 10वीं पास होना, 18 से 28 साल एज का क्राइटेरिया, SCVT और NCVT दोनों चल जाएगा। फिटर, मशीनिस्ट, टनर, आपका मैकेनिक और आप लोगों का मशीन टूल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी MMV वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो MMV का यहाँ पर मौका नहीं है। इसके साथ अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस किया तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिस और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस लिए तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा अगर आपने 3 साल का किया हुआ मैकेनिकल में या फिर पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सेम अगर बात करूँ तो ये प्रोसेस असिस्टेंट की है। इसमें भी ITI की आप लोगों को ट्रेड दे रखी है, लेकिन इसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन है। सेम वही कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है। और डिप्लोमा में अगर आपने डिप्लोमा किया है, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आप बिना एक्सपीरियंस के डिप्लोमा के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर डिप्लोमा से कर रहे हो तो ITI से मत करना, ITI से कर रहे हो तो डिप्लोमा से मत करना। तो ये चीज़ आप देख लेना। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिसिप्लिन है, इसमें भी आपको ITI चाहिए और साथ में वही एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, अप्रेंटिस का क्राइटेरिया, और ये ट्रेड है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैट्रॉनिक्स है, उसके बाद मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, अलग अलग ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यही डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में और अन्य में आपको देखने को मिलेगा। तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे, उनको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो ITI वाले बच्चे हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे, साथ में अगर आपने अप्रेंटिस किया 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपके लिए चल जाएगा। ये केमिकल के डिसिप्लिन है।
तो इसमें कुछ ट्रेड है जो थोड़ी डिफरेंट है, इसे भी आप लोग देख लेना। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का और भी चीज़ें हैं। देखो ड्राफ्ट्समैन सिविल दे रखी है, यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नीचे, तो नीचे आप लोगों को और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप लोग नीचे बढ़ते हैं तो ये केमिस्ट्री का है, ये थोड़ी डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एज मैंने आपको दिखाई दी है कितना, 28 साल का मैक्सिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम 18 है। उसके बाद फॉर्म जो आपका फिल नहीं हो पा रहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। फ़ी क्राइटेरिया मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो एक बार आप नज़र मार लीजिए फ़ी के क्राइटेरिया पे। ये आपका पे स्केल है जो आपको मिलेगा और परमानेंट बेसिस पे आप लोग रहोगे, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी कि कर्नाटका साइड पे आपको पोस्टिंग दी जाए। ये आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस है और ये आपका टेक्निकल का है। यानी जैसे आपने डीआरडीओ देखा है ना, डीआरडीओ में जैसे कंबाइन होके आता वही चीज़ है। और इंतज़ार ख़त्म होने वाला है डीआरडीओ का, पेशेंस रखो थोड़ा सा, इलेक्शन ख़त्म होने वाले हैं, डीआरडीओ की भी भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो सिर्फ आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जो बच्चा रिटन क्लियर करेगा उसको स्किल टेस्ट भी यहाँ पर देना पड़ेगा। ये कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, लेकिन इस पे नहीं जाना क्योंकि इतने में आप जानते ही हैं कि वो चीज़ सफिशिएंट नहीं है। और कुछ फॉर्म फिल करते टाइम चीज़ों का आपको गौर करना पड़ेगा। मैं आपको बताया तो कहाँ से फॉर्म फिल करना है, कोई इशू आता है तो मुझे बताना, फिर मैं एक फॉर्म की वीडियो सेपरेटली आपको लेकर दूंगा। ये नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आपको क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन जो आप लोगों का फॉर्म फिल करने का माध्यम है वो आपको दिख जाएगा। तो ये यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच जाएंगे फॉर्म फिल करने के पेज पर। IBPS का पोर्टल है, लेकिन लैंडस्केप मोड पे आपका ओपन होगा, पोर्ट्रेट मोड में ओपन आप लोग मत करना। वैकेंसीज़ देखो, अच्छी भी बोलूँ या बुरी बोलूँ, काउंट तो कम है तो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिन्हें लगता है कि ऐसे डिपार्टमेंट में हमें काम करना चाहिए, हम जो है यहाँ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो बच्चे फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैंने आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी कोई समस्या आती है आप लोग कमेंट बॉक्स से मेंशन कर देना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के धीरे धीरे करके सवालों के जवाब दूं और अब कंटिन्यूटी आपको दिखेगी, टेंशन मत लीजिए। आप प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हूँ। हाँ, बीच बीच में 1 या 2 दिन का गैप लेके आपको वीडियो देता रहूँगा, लेकिन आपके सवाल के जवाब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है दे दूँ। जैसी समय मिलेगा वैसे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़े रहो, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस ऑफिशियल जो जितने भी लिंक्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे और जल्दी आपको गौरव जंक्शन चैनल पे भी दिखूंगा। इसके अलावा अभी थोड़ा सा वेट कर लो, इलेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म है और आप लोगों को जो है यहाँ पर वैकेंसीज़ का काउंट अलग अलग विभाग में ITI बेस का देखने को मिल जाएगा। हमें जो इंतज़ार है वो DRDO का है, क्योंकि उसी पर हमारी उम्मीदें खरी है। उसके नोट्स एवरीथिंग सब कुछ रेडी करके हमने रखा हुआ है, बस एक बार वैकेंसीज़ आ जाए तो आपके लिए हम जो है चीज़ें शुरू करें। धन्यवाद।